नहीं करेंगे, ध्यान रखना। विनोद में भी कह रहे तो उसका अर्थ है आप समझ पाओ या न समझ पाओ। भुगतय देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराए। क्यों? श्री हरिवंश विभव बिल साए। हमारा संबंध कहां से हो गया? हरिवंश वैभव से। और हरिवंश वैभव कौन है? श्यामा श्याम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति। बात समझ लो। पहले इस भूमि पर बैठकर निश्चय करो तुम बिके हुए हो या तुम पेमेंट से आए हुए नौकर हो। दो प्रकार के सेवक होते हैं, घर जाया नौकर और एक बाहर से लाया। बाहर से लाया गया, शाम तक मेहनत कराई गई, फल दे दिया गया, चलो। लेकिन मालिक के गले लगने का अधिकार नहीं है। और जो ये है कि पेमेंट है नहीं तो जो मालिक पाएगा वही पवाएगा, जहां सोएगा वही सुलाएगा। अगर कोई कह दे ये नौकर है आप ऐसा बर्ताव इसके साथ समान करते हो तो कहेगा आज से नौकर मत कहना, ये हमारे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि ये कभी पेमेंट नहीं लेता और बिका हुआ रात दिन केवल मेरी सेवा में रहता है। ये है बिका हुआ प्रभु का दास। हमारे स्वामी इतने उदार है कि वो दास कितना है वो जाने, लेकिन वो उसके दास पूरे बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो असतंत्र। ये रहस्य की बात है, अगर पकड़ पा रहे हो तो पकड़ पा रहे हो। साधना, संयम, नियम, विविध प्रकार के सिद्धांत एक तरफ, और बिगड़ी जन्म ने किया वही सुधरे आज होई राम को। ये एक सिद्धांत, बिल्कुल अलग सिद्धांत। क्या? प्रभु आज से मन वचन कर्म से अपने जीवन का भार आपको दे देते हैं, बस। अब तारो या मारो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। हर परिस्थिति में हमारी मनोवृत्ति केवल आप पे जाएगी, आप पे। सच्ची आपसे कहते भगवत प्राप्ति हो गई, हो जाएगी नहीं, हो गई। अब उसका अनुभव आप आगे करेंगे। ये बहुत साधना करने के बाद वृंदावन की रज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये बात आई है। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, बहुत बार कही है, हर बात नवम नवम लगती है तो हमें लगता है हम तो पहली बार आपको बता रहे हैं, पर बहुत बार हो चुकी है। अगर पकड़ पाओ, यहां सब सिद्धांत होंगे, आपको सुनना है, लेकिन आपको अपनी निष्ठा पे रहना है। बिके हुए हम तो बिके। तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ऐसे चलना है। जी कैसे चलना है? जैसे श्यामा श्याम चला है, जो पवाएंगे, जो पहनाएंगे, जैसे। हमारी कोई इच्छा, हमारा कोई अब अस्तित्व नहीं। हमारा कोई मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई इच्छा, कोई गति, कोई दुर्गति, कोई लाभ, कोई साधना, कोई असाधना, इन सब बातों से मेरे को मतलब नहीं। मैं तो श्यामा श्याम का हूं। हमारी बात समझ रहे? श्यामा श्याम के सिवा हमारा न कोई साधन, न कोई साध्य, न कोई गति, न कोई लाभ। यही हमारे लाभ, यही हमारे, ये आखिरी तुम्हें पॉइंट बता रहे हैं। इस स्थिति का उपासक निश्चित भगवत प्राप्त होता है। साधना और समर्पण दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये सीधे सब, इसमें सीधे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें साधक पक्ष नहीं रहता, उसमें साध्य पक्ष का रहता है। वो कब क्या दे रहा है, कौन सी स्थिति दे रहा है, योगक्षेमम भाव में हम सीधे समझ पा रहे हो। श्री जी की जिस पर कृपा होगी ये बात समझ पा। एक बार वर्षाने में जब परिक्रमा हुई थी तब भी यही शब्द कहे थे कि सुन रहे हो आप, लेकिन पकड़ वही पाएगा जिसे श्री जी की असीम कृपा है। ये बार बार वृंदावन की महिमा गान जो कर रहे हैं, प्रियाजू की महिमा गान कर रहे हैं, केवल एक लक्ष्य है आपका समर्पण हो जाना, बस। साधना का परम फल है समर्पण। समर्पण के बाद पाई जस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग। इसीलिए साधनाभिमानी को झांकने को भी नहीं मिलता ये शब्द, पाई जस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भाव इंद्रादि विधिम ब्रह्मा देवराज इंद्र महादेव जी।
इनके लिए भी जो दुर्लभ है वो प्रियाजू रस प्रदान करती है। कहीं आज तक नहीं पड़ा कि महादेव जी पत्रावलिम रचे तुम कुचयो कपोले, कभी नहीं। नारद जी कभी नहीं, प्रगट नहीं, ब्रह्मा जी कभी नहीं। एक रात्रि के लिए महादेव जी गोपी बनकर ब्रजलीला के रास में प्रवेश पाया है, लेकिन निकुंज बिहारी जी के समीप बैठकर ये कभी चरणों में महावर रचने, कहीं समस्त ग्रंथ पढ़ के देख ले, कहीं नहीं आप पाएंगे। इसीलिए के पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, और आगम और निगम पुराण अगोचर जो तुम्हें बात बता रहे हैं, समर्पण बहुत जोर का, इसमें बहुत मस्ती होती है। मामा प्रयागदास जी से सब जैसे संत जन विनोद करते, मामा तुम तो गिरदा लगाए बैठे रहते हो, कभी माला नहीं चला। अरे माला वो चलावे जो राम जी का ना हो। राम जी हमारे जीजा, सिया जी हमारी जीजी, अब हम कौन सा माला चलावे, किसका चलावे? तो कहां स्थिति है? संबंध में तन्मय हुई महापुरुष की, जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए दुर्लभ जो भाव स्थिति, वो पूज्य मामा जी की, प्रयागराज जी की। ठीक यही स्थिति प्रियाजू के प्रति हरिराम व्यास जी की। काहू के बल भजन को काहू के आचार, अरे व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। बस ये सोवत पांव पसार वाली बात तभी आएगी जब बिक चुके हो। थोड़ा भी बकाया तो हमारा सत्संग सुन के तुम्हारे अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, और जब सत्संग सुनने के बाद भी हलचल न पैदा हो, ज्यों का त्यों वैसे ही हमारे माई श्यामा जू को राज, हर सिद्धांत की पूर्णता तुम्हारी लाडली जू के गोरे चरणान। महारानी इनमें से एको लक्षण हमें नहीं, अब आप देख लेना। बस ये समझो तुम बिक चुके हो, और तुम बिक चुके हो तो वहीं पहुंचोगे जहां हित सजनी जू है, वहीं पहुंचोगे जहां स्वामी हरिदास जी। पक्का मान लो, बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। चलते हैं। जब उपासक को भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग में चलने का अवसर मिलता है, तो कल एक श्लोक बीच सत्संग में आया था, उसे पुनः दोहराते हैं। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, यह हमें बहुत प्राण प्रिय बात लगी है, इसलिए दोबारा इसको कह रहे हैं। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। सैकड़ों बार कल से ये श्लोक बार बार चल रहा है। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। ये उपासक पकड़ क्यों नहीं पा रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा? कितनी अमृतमयी बात है। एक प्रार्थना हम करना चाहते, सरल भाव से आप समझ लो इसका अर्थ, वो हमारी तरफ से प्रार्थना है। 1 महीने की केवल हमें समय दो, 1 महीने का। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करेंगे, जैसी सामने परिस्थिति आए उसको भोग लो, इच्छा मत करना। 1 महीने का केवल समय दो। हम कोई साधन नहीं बता रहे, इच्छा ही नहीं करनी। जहां इच्छा निकले उसे निरुद्धे रोक दो, बाहर जवान में ना आने पावे। खान पान देखना, सुनना, रहना, भोगना, व्यवस्था 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। 1 महीने का हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असद, कोई भी इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे। हृदय में आएगी वाहे निरुद्धे, वहीं रोक देंगे।
बाहर की इच्छा बाहर, अंदर की इच्छा अंदर व्यक्त नहीं करेंगे। बताओ, ये अपने घर का सत्संग होता है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन सुधार है और भगवत प्राप्ति के लिए है। 1 महीने की बात मांग रहे हैं, गृहस्थी में अगर ना कर पावे तो राधे राधे रटे, राधा राधा, लेकिन विरक्त जनों से प्रार्थना 1 महीने की, 30 दिन। जबान से आपकी इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए, 1 महीने बस। आप देखो कैसा आपको लगता है, जलन होगी पहले, वो बार बार व्यक्त नहीं करना, 1 महीने व्यक्त नहीं। परिपक्व अवस्था के प्राप्त महापुरुषों के हृदय में इच्छा ही नहीं प्रकट होती। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। 1 महीने, ये तो आजीवन की बात होती है महापुरुषों की। महाराज ये रख लो, कभी आपके काम में आएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपको चाहिए ना। भैया नहीं, हम जरूरत मिटाने के लिए, चाह मिटाने के लिए, काम मिटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। आप रखो, जब जरूरत हो कि मेरा मालिक उस समय दे देगा। कभी आप तो उस समय जो अभी दे रहा है वो उस समय नहीं है क्या? हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा, जो सृष्टि में नहीं होगा वो भी वो रच देगा, विश्वास करो। 1 महीने अभ्यास करके देखो, देखेंगे आप लोग, देख लो। इच्छा को होगी, इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होगी पर आप व्यक्त नहीं करोगे। 1 महीने खेल खेल के देखो, गेम है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति होती है। देखो एक आपको कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत भी हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वरपुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी जो महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे, फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज भी। तो श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वादयुक्त खीर का भोग लगता था। जब ये महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जो ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ। अरे इच्छा कैसे जागृत हो गई? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन। ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाएगी? तुरंत प्रणाम किया और वास चल दिए। अब वो रात्रि का समय आ रहा था तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते हैं अपने। नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे। इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। जो निरीह जन है, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघर के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, कहा ये कैसे, यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी सब बात करते हैं, यह
ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। हाँ, एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में, तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने। प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय। तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरे लगे। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए, और वो गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचाओ तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे, इच्छा कैसे जागृत हो? श्रीमन माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए। उस दिन से प्रभु का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए, देखे रात भर रोते रहे, प्रभु खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको तो थोड़ा कुल्हड़ कैसा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा लिया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है, वो भगवत संबंधी इच्छा में इतना क्लेशित हो गए। हम तो स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं। हम कौन से साधक हैं, कौन से महात्मा हैं, किस मार्ग के पथिक? जब सिद्धांत को समझो, यहां इच्छाओं का तो जाल लगा हुआ है, और परमार्थ का स्वरूप क्या है? बाहे निरुद्धे, बाह्य रोग दोष, इच्छा को कोई भी इच्छा हृदय में अपना स्थान न बनाने पावे। मनसः प्रसन्नता, तो आपके मन में अखंड प्रसन्नता जागृत होगी। और मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जब हम बाह्य विषयों का सेवन करते हैं तो मन खिन्न रहता है, नवीन नवीन विषय भोगने के लिए मन में जलन होती है, वही विषयों की तरफ आकर्षित करता है, फिर वही जलाता है, वही संकल्प विकल्प कराता है, थोड़ी देर जलाने के बाद फिर उसी भोग की लालसा करता है। बड़ा बाहे निरुद्धे, रोक दो उसको। देखो इसमें विवेक बल काम करता है। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, ठाकुर जी की, तो आपका विवेक प्रबल हो जाएगा, वो रोक देगा। कितना आनंद! कल से इस श्लोक का चिंतन चल रहा है। इतना कोई इच्छा ही नहीं करनी भाई। ये गृहस्थ जन जो बहुत सी कामनाओं में रत हैं, वो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम विरक्त जनों से प्रार्थना करते हैं, यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है, और निरीह इच्छा रहित ही जीवन मुक्त अवस्था है। 1 महीने का अभ्यास करके देखो। अच्छा 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा हो कि पता नहीं चूक ना हो जाए तो 15 दिन का कर लो। 15 दिन बहुत ज्यादा लग रहा हो तो कोई 1 हफ्ते का कर लो। और गृहस्थ जनों को ज्यादा लग रहा हो तो 1 दिन का करके देख लो कि सुबह से लेकर के शयन तक आज कोई इच्छा नहीं हम करेंगे। अगर इच्छा होगी भी तो व्यक्त नहीं करेंगे। 1 दिन करो। विरक्त के लिए 1 महीना, नए साधक के लिए 15 दिन, बहुत नए साधक के लिए 1 हफ्ता, गृहस्थ के लिए 1 दिन और 1 हफ्ता। देखो ना करके क्या बिगड़ जाएगा। आज सुबह से शाम तक कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे। हृदय में होगी तो उसको वहीं दबा देंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे। देख लो। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी घर में भिक्षा पाने जब आए
तो बच्चे ही थे। किसी कारण से मैया भूल गई नमक डालना सब्जी में। वो पा के गए, पिताश्री आए पाने जेवी, अरे सब्जी में तो नमक, अरे भूल गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भूल गई। वो गए, कहा स्वामी जी सब्जी कैसी बनी थी? बोले नारायण नारायण, बहुत सुंदर, परम सात्विक बनी। नहीं स्वामी जी उसमें तो नमक था। अरे बेटा, प्राणों का पोषण करना ये नमक है कि नहीं, ये आप गृहस्थ लोग देखते हो, हमें तो जो प्राणों के पोषण के लिए मिला तो नारायण नारायण नहीं बचा उसमें, बिल्कुल कहीं कोई स्वाद दृष्टि इच्छा है। एक दिन करके देखो गृहस्थी, और 1 महीने अच्छे साधक, ये जीवन की धारा बदल जाएगी। जीवन की धारा, आप विरक्त हैं, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं, जीवन की धारा बदल जाएगी। बस कट्टरता पूर्वक एक बार इस बात पे आना कि नहीं बोलना, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, प्रारब्ध भोग लेंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं। 1 महीने के लिए आपके साथ हम भी हैं। मेरी स्वामी जो पहले से ही उसे देख रहे हैं, इच्छा क्यों? अगर हुई है तो चुप हो जाओ ना, वही इच्छा देने वाली तो वही पूर्ति करने वाली। इच्छा हुई नहीं पूर्ति हुई तो उनका विनोद है, पूर्ति हो गई तो उनका दुलार है। दोनों में हमें पूर्ण नहीं रहना है, हमें इच्छा नहीं। ठीक है, पकड़ी गई बात। 1 महीना अपने विरक्त जन इच्छा नहीं करेंगे, पक्का नहीं, पक्की बात करो। हाँ नहीं, देखो ना आप इसमें जीवन मुक्त अवस्था की तरफ कदम है। 1 महीना जीवन मुक्त रहकर फिर आगे का तो अभ्यास पुष्ट ही होगा। 1 महीना कोई इच्छा नहीं, आएगी परिस्थिति, बस कहना ही तो है, नहीं कहना ही नहीं है, कुछ नहीं कहना। 1 महीना नहीं बोलना है इस विषय पर कि आज हमारी ये इच्छा है, बोलना नहीं, आगे चले पक्का। और एक दिन आप लोग गृहस्थ जन करके देखो कि आज एक पूरे दिन में कोई आकर के ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति करेगा तो फिर आपकी इच्छा जागृत। हर इच्छा में देखना, केवल खान पान में नहीं। हमारी इच्छा के विरुद्ध वो बोल रहा है तो हम नाराज हो जाए, नहीं हमारी इच्छा नहीं है, तुम नाराज क्यों होंगे? हमारी इच्छा नहीं अनुकूल बोले तो प्रतिकूल बोल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसीलिए 1 दिन दिया है, क्योंकि गृहस्थी में बहुत 1 दिन शांत एकदम चुप, अंदर जो आए उसे सह जाओ, और 1 महीने अपने लो। ये केवल खान पान की इच्छा के अंतर्गत नहीं है, संपूर्ण इच्छाओं के अंतर्गत है। ना लोक की ना परलोक की कोई इच्छा नहीं। हम आएगी हृदय में तो उसको नोट करेंगे, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे, और उस इच्छा की छानबीन करेंगे। ये इच्छा क्यों आई है, किस गलती से आई है, या किस कमी के कारण आई। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी से कहा कि मिठाई की इच्छा हो जाती है, मीठा देखते ही अधिक पा लेते हैं, क्या अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, क्या मेरे बोध में कमी रह गई? भाई जी ने कहा नहीं। तो उनका फिर इच्छा क्यों? उनका शरीर में कमी है, आप जिस पदार्थ की, उस शरीर मांगेगा, उसको दे देना है। आप कहीं लेने तो जाते नहीं, यदि आ जाता है सामने तो आप उसे पा लेते हैं। तो इस शरीर की आवश्यकता है, ना कि आपकी आवश्यकता है। बोले हाँ, बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था कि मीठा देखते ही और मीठा पाने में उधर ही अधिक प्रियता है, तो इसका मतलब इच्छा हमारी है। तो उनका नहीं, आपकी नहीं, शरीर की आवश्यकता है, ऐसा वहां कर दिया। पर अपने को 1 महीना शरीर की आवश्यकता भी नहीं मांगेंगे, जो जैसी व्यवस्था उसमें शांत, इच्छा नहीं करेंगे। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, बड़ी मन में प्रसन्नता होगी। ये जो प्रसन्नता है भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। हमारी प्रसन्नता को क्षीण करती रहती इच्छा। इच्छा ही बंधन है और निरीक्षा ही मोक्ष पदवी है। कोई इच्छा, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। 1 महीना का अनुष्ठान है। लोग कहते हैं ना कि ये फलाहार का अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान, 1 महीना का अनुष्ठान इच्छा नहीं करेंगे।
जो हमारी दिनचर्या वो चल रही है, कोई इच्छा नहीं। हमें परिक्रमा लगाने जाना इच्छा हुई, हम इसे भी रोको, न सात न असत। अगर प्रभु की इच्छा है तो गुरुदेव से बुलवा देंगे, जाओ परिक्रमा लगा के आओ। आज से 1 महीने तक कोई भी इच्छा, सत या असत, किसी भी इच्छा को हम बाहर व्यक्त नहीं करेंगे। जो दिनचर्या बना दी गई वो इच्छा नहीं है, वो कर्तव्य पालन है, उस पे चलेंगे। स्वयं से कोई इच्छा होगी उसे दबा देंगे 1 महीने के लिए, फिर देखते हैं कैसा लगेगा। 1 महीना, आज तारीख कौन है, कौन 17 तारीख को बात करेंगे फिर सत्संग में कि क्या स्थिति है आपकी। 1 महीना ईमानदारी से देखना, बोलना मत, चूक नहीं होनी चाहिए। 1 महीना कोई बहुत ज्यादा नहीं, पूरे जीवन में इसी स्थिति को लाना है। जहां हमारी इच्छा रुकी, खास बात है, बहुत बड़ी बात है, मनः प्रसन्नता, मन प्रसन्न होने लगता है। और कह रहे मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जहां मन निष्काम हुआ, कोई इच्छा नहीं, और अखंड प्रसन्नता जागृत होती है इच्छा रहित होने पर। हम लोगों को कैसा माया फंसाए है कि हम सुखी होना चाहते हैं इच्छा करके, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। शास्त्र क्या कह रहा है, इच्छाओं का नाश, मन की अखंड प्रसन्नता, और मनः प्रसादे, जब मन प्रसन्न होता है उसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। अखंड प्रसन्नता जागृत हुई, उसी प्रसन्नता में तत्व बोध होता है। मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो, बहिर्निरोधः पदवी विमुक्ति। जिस समय उपासक अखंड प्रसन्न हुआ, परमात्म साक्षात्कार होता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, ब्रह्म दृष्टि। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, उस सब जगह ब्रह्म का दर्शन, भगवत दर्शन करता है। यही संसार बंधन का नाश हो जाता है, यही परम पद है, उस परम पद में आरूढ़ हो जाता है। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, ये जीवन गुरुदेव को समर्पित, प्रभु को समर्पित, जैसे चलावे, स्वयं निरंतर भगवदाकार दृष्टि, परमात्म दर्शन, परमानंद का अनुभव, दुख का लेस नहीं। अब निरोध करने की वृत्ति कैसे हम रोक पावे, तो बोले योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। पहले वाणी को रोक दो, उचित बोलो, केवल जितना शास्त्र सम्मत बोल सकते हो उतना बोलो, अन्यथा मौन रहो। नाम कीर्तन, वाणी गायन, पहला योगस्य प्रथमम द्वारम, कल चर्चा हुई थी। दूसरा अपरिग्रह, कोई भी चीज अपने पास ऐसी न रखी जाए जो हमारी इच्छाओं का वर्धन कर दे। अगर वस्तु समीप रहेगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी, इच्छा प्रकट कर देगी विरक्त के लिए। जो सीधे परमात्मा साक्षात्कार के लिए चला है, अपनी कुटिया में बस जितना मन को चंचल ना कर पावे उतना है। महापुरुषों ने सदैव ऐसा ही किया। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से तेहरा से सुबह 7 और 8 के बीच में जाके चून मांग लाते। उसी चून की जो बाजार गए, सब्जी मंडी से घूमे आए, जो उनकी झोली में डाल दिया, वो सब्जी बना ली, नहीं तो 2 रोटी बन गई। महाराज जी उसी गुरुदेव भगवान को देखा। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए इच्छाओं का दमन किया, इच्छाओं का नाश किया। देखो अब क्या होता है, अपने लोग बड़े बहाने से अपनी वासना का पोषण करने लगते हैं। अमुक चीज तो बोले आज श्री जी की यही इच्छा है, हाँ ठीक मान लेंगे आपकी बात, भोग लगाइए और बांट दीजिए, पशु पक्षी सबको बांट दीजिए, आप उठाइए झोली जाइए, मधुकरी मांग के सूखी रोटी लाइए, तो पता चलेगा आप श्री जी की इच्छा का अनुमोदन करते हैं। श्री जी की इच्छा के बहाने से हम अपनी वासना का कभी कभी पोषण करते रहते हैं। देखो
गोविंद देव जी महाराज ने बाबा बलराम दास जी झाड़ू मंडल के जो थे उनसे यही कहा था कि हम तो, हमारा संपूर्ण जगत हम तो सब पाएंगे, लेकिन आप तो अब श्री जी के प्रसाद के बहाने इतना हलवा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सब तो उनको भोग लगेगा। महाराजा धीराज है हमारे, और रोज पाएंगे तो पेट बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, चर्बी बढ़ेगी, भावनाएं